नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रहो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। इतनी सारी मेरी भावनाएं अपन ने भाली, जो कि वो भावनाएं है पंडित जुगल किशोर जी की। और ये भावना भाते भाते कि ऐसी मेरी भी भावना बने, ऐसे अपन इनका अर्थ अभी तक देखा। आज अपन और थोड़ा आगे चलते हैं, और कौन कौन सी अच्छी भावनाएं हैं जो अपनी हो, वो अपन इसमें आज देखते हैं, पढ़ेंगे अपन। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। बहुत ही अच्छी बात आई है इसमें। सबसे पहली बात, अहंकार का भाव न रखूं। क्या होता है ये अहंकार? अहंकार अहंकार क्या चीज है? इस अहंकार को समझने के लिए एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक वो है रावण। रावण हुए, राम रावण। तो जो रावण हुए हैं, रावण कोई 10 मुंह वाले नहीं थे, 10 मुंह वाले रावण नहीं। वो तो 10 मुंह तो उनके इसलिए हो गए थे कि जब वो पैदा हुए थे, छोटे से बालक थे, तो एक हार था, हार, अच्छा चमकता हुआ। वो हाथ उनने अपने हाथों से छीन लिया ऐसे, इतने बलवान थे। और वो वैसे जो उसके वो थे डायमंड, जो पूरे ऐसे गिर गए, रत्न। और उसमें उनके 10 मुंह झलकने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था दशानन। कोई उनके 10 मुंह नहीं थे एक्चुअल में। और दूसरी बात, रावण कोई राक्षस नहीं थे। रावण जो थे, रावण महापंडित आदमी थे, जो कि ऐसे पंडित थे कि एक वो भगवान की स्तुति करते थे। एक बार मंदिर में बैठे थे रावण, और शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, वीणा बजा के करते थे। तो एक बार वो वीणा बजाते बजाते उसका तार टूट गया, तो अपनी नस निकाल के भी उनने भगवान की वो स्तुति करी। तो अलग ही उनकी भक्ति थी। और जो उनपे वो आरोप लगता है, क्या, कि ये सीता को ले गए और सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। तो अहंकार की कहानी क्यों ख्याल है कि रावण जो है वो, अहंकार से क्या होता है। रावण नरक में गए, तो रावण नरक में क्यों गए? हाँ, रावण नरक में क्यों गए? रावण नरक में इसलिए नहीं गए कि वो सीता को लेके चले गए थे। सीता को लेके गए, सीता को तो उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया था।
सीता को तो छुआ भी नहीं था, उनका नियम था, ये व्रत था उनका कि मैं किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं करूंगा जो स्त्री मुझे मन से नहीं चाहेगी, ये उनका नियम था। तो रावण इतने बुरे नहीं थे, लेकिन वो क्यों मारे गए? वो मारे गए अहंकार के कारण, मान के कारण। कैसा अहंकार था? सीता को ले तो आए, लेकिन अब शर्त ये थी कि मैं ऐसे ही नहीं दे दूंगा सीता को। रामचंद्र जी मेरे चरणों में आए और मुझसे मांग के लेके जाएं, मेरी मूंछ का सवाल है, वरना लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे ही छोड़ दिया। ये बस इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात के पीछे रावण ने क्या करा कि मैं तो नहीं दूंगा, रामचंद्र जी आएंगे तो ही दूंगा। ये जो अहंकार था, ये जो मान था कि मैं ऐसे ही कैसे छोड़ दूं, मेरी मूंछ का सवाल है, और यही चीज पूरी लेके गई युद्ध पे। इसलिए युद्ध हुआ पूरा, और उस युद्ध में रामचंद्र जी मारे गए लक्ष्मण के द्वारा। रामचंद्र नहीं, रावण मारे गए लक्ष्मण के द्वारा। तो क्या हुआ? अहंकार के कारण, सिर्फ एक अहंकार मद के कारण रामचंद्र जी वो रावण मारे गए। तो क्या बोल रहे हैं? अहंकार का भाव न रखूं। जैसे ही अहंकार शब्द सुनते हैं अपन, तो अहंकार से ऐसा लगता है मान, मान शब्द, मान यानी कि अकड़ दिखाना, ऐसा लगता है अभिमान। तो इसमें एक बात सोचने की ये है मान में, कि अपने आप को अपन मान किन किन चीजों से आता है। अब ऐसा क्वेश्चन सोचा अपन ने, तो वो क्वेश्चन सोचते ही आंसर आता है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपोवपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमय माहुर्गतस्मया। क्या मतलब है इसका? कि ज्ञान का मद, कि अरे मैं तो इतना पंडित आदमी हूं, मेरे को इतनी चीजें आती है, मेरे जैसा ज्ञान किसी को नहीं है, ज्ञान का मद। पूजा का मद, कि इतने लोग मेरे को मानते हैं, ये पूजा का मद। कुल और जाति का मद, जो एक होता है माता की साइड का और एक होता है पिता की साइड का। तो कि मेरे माता जो है वो ऐसे बड़ी फैमिली को बिलोंग करती है, मेरे पापा जो है उनके किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस बात का जो अभिमान है, ये अभिमान इन इन चीजों से होता है। और फिर कुलम जाति, बल, बल अपनी शक्ति का, शारीरिक शक्ति का, इसका बल, इससे मान होता है। रिद्धि, रिद्धियों का, कि अपने पास कोई पावर्स आ गई कुछ चीजें, उसका बल, उसका अभिमान। तप, बहुत तपस्या करते हैं तो उसका अपने को हो सकता है अभिमान हो जाए, मैं बहुत तपस्वी हूँ। और शरीर का, अरे हम कितने अच्छे दिखते हैं, हम देखो हमारा बॉडी शेप कितना बढ़िया है, कितना हमारा लुक्स कितने बढ़िया है। ये जो अभिमान है, ये सब 8 प्रकार के मान हो सकते हैं कैटेगरी में, और भी बहुत चीजों कर सकते हैं, लेकिन ये मेन मेन कैटेगरी बना दी। ये 8 प्रकार की चीजों से मान हो जाते हैं। ठीक है, मान कर लिया। अब मान कर लिया ये इन 8 चीजों से, तो अपन इनको इवेल्युएट करते हैं, ये 8 चीजें कितने टाइम तक रहेगी। जस्ट अपन मान लेते हैं कि अपने को मान लीजिए पैसे का मद है, पैसे का, तो पैसे कितने टाइम रहेगा? कोई नहीं, अभी मार्केट डाउन हुआ, खत्म पूरा सब कुछ। अभी कुछ इम्पैक्ट आ गया, इकोनॉमी डूबी, डूब गए, खत्म। या फिर दूसरा, नाम का मद, अरे हमारा नाम अंकित, नाम देखो चलता है, इतने लोग जानते हैं। तो वो कितने लोग, भरत चक्रवर्ती जो थे 6 खंड के राजा, एक वृषभाचल पर्वत होता है, वो जब 6 खंड का राज्य जीत लेते हैं चक्रवर्ती पद पाने के बाद, तो अपना नाम लिखने जाते हैं उस पर्वत पे। और उस पर्वत पे उनको अपनी नाम लिखने की भी जगह नहीं मिलती कहीं भी। जब उनको नाम लिखने की जगह नहीं मिली वहां पे, क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया, जो पुराने नाम लिखे हुए थे वो मिटारे और अपना नाम लिखा, अपना नाम फिर लिखा। तो ख्याल आया, अरे जैसे मैं नाम मिटा रहा हूं वैसे मेरा भी कोई मिटाएगा, तो नाम कितने टाइम तक रहेगा और कितने लोगों के बीच में नाम रहेगा, तो उस चीज का क्या मद। तो ऐसे और भी चीजों का अपन अपन 10 लक्षण की पूजा करते हैं, तो उसमें आता है, जीतव्य जौवन धन गुमान कहाँ करे जल बुदबुदा। ये सब बुलबुले की तरह है, इसका कब तक हम मान करें, पानी के बुलबुले की तरह है। और एक और लाइन आती है, बसियो निगोद माहीते आया दमरी रूकन भाग विकाया। क्या मतलब है इसका? पहले लिया था अपन ने इसका अर्थ,
कि वो क्या है जो इंदौर इंडिया में वो बिकते हैं नींबू सब्जी वाले के पास, और नींबू के साथ फ्री में वो ऐसे धनिया दे देता है। तो ऐसे कई बार तो मैं ऐसे फ्री में भी बिक गया, धनिये में कहीं जीव बन के बैठा था मैं, बिका गया फ्री में भी। क्या वैल्यू है मेरी। और कभी मान लो कभी जो राजा बना और कभी राजा बन के मैं कीड़ा बन गया, तो कैसी कैसी हालत हुई है। तो मान किन चीजों का कर रहा हूं मैं, ये शरीर का, शरीर को सजाने में लगो इसका मान है। तो ये मान अहंकार, ये अहंकार किन किन चीजों से हो जाता है, तो इन इन चीजों से अहंकार हो जाता है। ठीक है, अहंकार कर लिया, लेकिन ये हमेशा तक टिक नहीं रहा है ना। अब टिक नहीं रहा है तो क्या प्रॉब्लम, जब तक है तब तक तो कर ले। प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो चीजें टिकेगी तब तक मान टिकेगा, और जब वो चीजें गई तो मान भी धराशायी हो गया, और फिर होगा दुख कि अरे परेशान हो गए हम तो एकदम, सब खत्म हो गया। होता है, अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आज इन लोगों ने सुसाइड कर लिया, क्यों, मान नहीं टिक पाया अब उनका, खत्म हो गए। तो वो चीजें गई, मतलब अपनी वैल्यू अपन ने किससे आकी, अपनी वैल्यू अपन ने आकी उन चीजों से, और अपनी खुशी मानी उन चीजों से। उन वो चीजें गई तो यानी कि अपन भी गए। तो मान जो है किन चीजों से माना, उन चीजों से माना जो कि बुलबुले के समान है, ये यौवन हो, जीवन हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, तो उन चीजों से माना। चीजें गई तो मान भी गई, यानी कि संयोगों के आधार से अपन ने अपने आप को माना, और उनके आधार से अपने को माना, और वो संयोग तो सारे क्षणभंगुर है, कभी भी चल देंगे। तो क्या करें, तो भैया हम तो दुखी नहीं होना चाहते, तो दुखी नहीं होना चाहते तो इन चीजों के आधार से अपने आप को ऊंचा नीचा मत मानो। इन चीजों के आधार से ऊंचा ही नहीं, नीचा भी मत मानो। एक जो है, एक मानी ऐसे अकड़ के खड़ा है पीछे की साइड, तो एक नीचे झुक के अकड़ के खड़ा हुआ है। जैसा है वैसा नहीं है, जैसा है वैसा नहीं होना, ये है मान। मतलब किसी चीजों के आधार से अपनी वैल्यू करना, और होती उसी से, अपनी वैल्यू अपन करते उसी से है। तो ये जो चीज है ये कहलाता है अहंकार। ठीक है, तो अहंकार का भाव न रखूं, ये अहंकार, ये मान, मान के कारण ही तो होता है। लाइफ टाइम अपन ने कितने $1,000,000 कमाए, या मान लो करोड़ रुपए कमाए, और क्या हुआ, शादी में अच्छा दिखना चाहिए सब, कुछ नहीं, एक रात में पूरे करोड़ रुपए चूना, साफ दिखाना है अपने को बहुत अच्छा। तो ऐसा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अहंकार में व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पूरे जीवन भर की कमाई, खून पसीने की कमाई भी पूरी खत्म कर देता है। क्यों, मान रहना चाहिए अपना लोगों के सामने। तो अहंकार में ये भी होता है कि बिना ही नहीं रहती है लोगों की। तो इसलिए बोला है अहंकार, अहंकार का थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। अहंकार का भाव न रखूं, सबसे पहली बात, कुछ भी हो जाए अहंकार का भाव नहीं रखूं। और नाम की बात आती है, नाम अपन तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर के नाम किसको याद है, हो सकता है याद हो, ठीक है, इस 24 की बात नहीं कर रहे, पिछले 24 के नाम किसको याद है किसको याद है, अगली 24 जो होने वाली उनके नाम किसको याद है, कहाँ याद है। तो जब तीर्थंकरों के ही नाम याद नहीं है लोगों को, तो अपने नाम किसको याद रहेंगे। तो ऐसे नाम के पीछे अपना पूरा बर्बाद क्यों करना है सब कुछ, पूरी एनर्जी। इसलिए यहाँ पे भावना हुई एक पहली कि अहंकार का भाव न रखूं। सबसे पहली चीज ये भावना हो रही है कि अहंकार का भाव ही पैदा नहीं हो मेरे अंदर। और वो कैसे नहीं हो, वो उस पर बात आएंगे अपन। अभी तो सिर्फ ये बात की क्या भाव है। फिर नहीं किसी पर क्रोध करूं, क्रोध की बात आते ही ऐसा लगता है कि अरे क्रोध नहीं करूं। सबको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेकार है गुस्सा। लेकिन गुस्सा होता क्या है, और गुस्सा क्या क्या चीजें हैं, क्या नुकसान है गुस्से से। अगर गुस्से की बात आती है तो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अपन 10 लक्षण की पूजा पे जाते हैं, उस एक जनरली ये होता है, लोग बोलते हैं हमको तो देखो हम तो बहुत शांत हैं, हमको वैसे कोई ज्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं आता है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो फिर अपन भी नहीं सुनते, अपन फिर खैर नहीं,
उनका ये होता है इस कान से सुना और अपने यहीं पे बसा लिया, यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल नहीं सकते वो लोग, तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं बिल्कुल। किसी ने कुछ बोल दिया फिर अपन नहीं सह सकते, फिर अपन ऐसा कर देंगे। तो इसलिए 10 लक्षण की पूजा में एक लाइन आई है, गाली सुनी मन खेद न आनो, मन में भी खेद नहीं आए, मन में भी खेद ना आए, मन में पैदा भी नहीं होना चाहिए कि अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, ये भाव भी पैदा नहीं हो। ये यहाँ पे शुरू में ही स्टॉप कर रहे हैं कि 3 चीजों से होता है, मन वचन काय। काय से अगर किसी पे गुस्सा करोगे, मारने जाओगे या गोली चलाने जाओगे, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट बैठी है संभालने के लिए, अभी आ जाएंगे पुलिस वाले। वचनों से कुछ बोलने जाएंगे किसी को, कोई कंप्लेन कर देगा या सोसाइटी रोकेगी। लेकिन मन का कहाँ से कंट्रोल करें, इसलिए पहले रूट कॉज जहां से चालू होती है चीज वहीं पे बोला है कि कोई कुछ बोल दे तो मन भी खराब नहीं हो। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसी कंपटीशन थी, उसमें क्या सारे ज्वेलर्स आए थे, जिनको अपन बोलते हैं जौहरी। जौहरी आए थे, और जौहरी लोग आए तो उनको क्या करा, देखना था कौन बढ़िया जौहरी है। तो उन जौहरियों के सामने क्या करा, बहुत सारे कांच और डायमंड सेम शेप में तराश के, बिल्कुल सेम शाइनिंग वाले, एकदम बिल्कुल बराबर, उनको क्या करा, रख दिया एक झोले में। और उनको बोला पता करो इसमें असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, अलग करो उनको, और आंखें भी बंद कर दी, कैसे पहचाने। तो इतना बड़ा टास्क दे दिया, अब कैसे पहचानते वो बेचारे। मतलब कोई अगर ऐसे ही होता तो शाइन देख के पहचान लेते या अपने डिवाइस से पहचान लेते, कैसे पहचाने। इतने सारे जौहरी आए, नहीं पहचान पाए। फिर एक उसमें से समझदार जौहरी आया, जो कि बहुत समझदार था। तो उसने क्या करा, उनको धूप में रखा, और धूप में रखने के बाद, धूप में रखा, और धूप में रखने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे रखने के बाद उन हीरो को और वो जो एक साथ था उसको लाए और छू के देखा, तो उसमें उसने अलग कर दिया। और कैसे अलग किया, बोला इसमें जो गर्म हो गए वो तो है कांच, और जो ठंडे रह गए वो है डायमंड्स, हीरे। तो वैसे ही जो सिचुएशन आने पे गर्म हो जाए वो तो है कांच, और जो सिचुएशन आने पे ठंडा का ठंडा रहे वो है डायमंड। ये ऐसे डायमंड और कांच की बात आती है। तो इसमें बात आ रही है, नहीं किसी पर क्रोध करूं, अहंकार का भाव न रखूं, और नहीं किसी पर क्रोध करूं, है ना, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अब ऐसा लगता है किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन किसी में एक, मैं खुद भी तो आता हूं, मैं खुद भी तो कुछ हूं। ऐसा लगता है कि हाँ अपने पापा मम्मी पे नहीं करना, भाई बहन पे नहीं करना, सोसाइटी वालों पे नहीं करना, ऑफिस के मैनेजर्स पे नहीं करना, ये बात तो हमने सुन रखी है। लेकिन ये किसी में क्या, किसी में अपन भी तो आते हैं कि अपने ऊपर क्रोध नहीं करना। अरे कैसी बात कर रहे हो, क्या कांच के सामने हम खड़े होकर खुद पे गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। देखिए एक बहुत अच्छी इसको समझाने के लिए कि किसी में क्या, किसी में क्या हुआ, एक बार पवनंजय थे, पवनंजय, पवनंजय थे हनुमान जी के पिताजी। हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी उनके पिताजी, ये हनुमान जी भी जो थे, ये वो ऐसे नहीं थे मुंह फुलाए हुए बंदर जैसे, वानर उनके वंश का नाम था। और पूंछ वाले नहीं थे, वो तो कामदेव थे, कामदेव सर्वांग सुंदर, बंदर नहीं थे वो, वानर उनके वंश का नाम था। और वे थे हनुमान जी। और वो जो हनुमान जी थे, उनके पिताजी का नाम था पवनजय और माता का नाम था चेलना। तो यहाँ पे माता और ये थे। अब क्या हुआ, इनकी ये जो पवनंजय थे, इन्होंने 22 साल तक, शादी के 22 साल तक चेलना का, चेलना नहीं अंजना थी, अंजना सॉरी, चेलना नहीं अंजना थी, अंजना, हाँ। तो अंजना का मुंह तक नहीं देखा 22 साल तक, 22 साल तक शादी के बाद मुंह तक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा मुंह, उनको इतना गुस्सा आया उस पे, अंजना पे। क्यों गुस्सा आया, गुस्सा इसलिए आया कि क्या हुआ, ये पवन अंजय ने अंजना को
वो गार्डन में बैठे हुए देखा अपनी सहेलियों के साथ, वो सहेलियों से बात कर रही थी और सहेलियों ने बोला, अरे किस पागल के साथ शादी कर रही है कि जो तेरे को पहली बार देख के ही बिल्कुल ऐसा पागल हो गया तेरे पीछे, कोई पागल ही लगता है हमको तो एकदम। तो वो सुन रही थी जब उनकी सहेलियां ऐसे बोल रही थी, और पवन अंजय ने ये बात सुन ली। पवन अंजय को बहुत बुरा लगा ये बात, तो शादी तो कर ली उनने, शादी तो कर ली। इन शादी के 22 साल तक बात नहीं करी उनसे, बात क्या, देखा भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? उनपे इतना गुस्सा था, क्रोध था, क्रोध। बराबर। तो यहाँ पे जो बात है, ये नहीं किसी पर क्रोध करूं, तो ऐसे ही हमने भी आज तक अपनी आत्मा की तरफ जो ध्यान नहीं दिया है, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जो एफर्ट्स नहीं डाले हैं, ये क्रोध ही तो है कि अपनी आत्मा की तरफ तो ध्यान है नहीं। और आत्मा के अलावा जितनी भी चीजें हैं, बाहर की जितनी भी चीजें हैं, सुबह उठ के शरीर, शरीर के घीसने के बाद उसको फिर अच्छे से खिलाना पिलाना, और खिलाने पिलाने के बाद उसको अच्छा सुलाना, उसको थोड़े से पैसे दिलवाना शरीर को, और शरीर को पैसे दिलवाने के बाद शाम को उसको सुलवाना, और शाम को सुलाने के बाद थोड़े गप्पे वप्पे मारना, शरीर की आंखें वगैरह को अच्छी अच्छी चीजें देना, ये सब करवाया है। और क्या करा? अभी अगर जैसे 30 साल के हो गए, तो 30 साल तक हमने भैया आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कभी इच्छा ही नहीं हुई कि आत्मा के लिए भी कुछ कर ले। जैसे पवन अंजय को अंजना के लिए इच्छा नहीं हुई, तो ये भी तो क्रोध ही है। तो ये जो क्रोध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंदर ये भावना आ रही है बोलते वक्त, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अभी तक तो मैंने अपने आप पे बहुत क्रोध किया, बाहर तो क्रोध करता ही हूं, वो तो करूं ही नहीं, लेकिन जो अपने आप पे भी क्रोध किया, इस क्रोध के कारण, अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देने के कारण, कैसी कैसी दशा हो रही है मेरी, कैसी कैसी गतियों में जाऊंगा और अभी होके आया हूं। तो ऐसा काम अब मैं नहीं करूं अपने लिए, और कुछ अच्छा करूं अब मैं अपने लिए, नहीं किसी पर क्रोध करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी में ये अपन भी है, अपन भी एक जीव है। जीव सुनते ही, वो अंकित सुनते ही तो ऐसा लगता है अरे मैं, लेकिन जीव सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है। तो वो जीव और किसी में अपन भी आते हैं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। बराबर। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्षा भाव धरूं। हाँ, ईर्षा पे आए उससे पहले एक 4 गतियां होती है। मनुष्य गति में मान कषाय सबसे ज्यादा होती है, तिर्यंच गति में मायाचारी सबसे ज्यादा होती है, नरक गति में क्रोध कषाय सबसे ज्यादा होती है, और देव गति में लोभ कषाय सबसे ज्यादा होती है। ये 4 कषाय होती है। ये हर एक गति में जो मुख्यतः जिस चीज की है वो बताइए यहाँ पे। तो ये जो कषाय हैं, तो कोई अगर अपने फेवरेबल बोल दे तो वो अपना क्या, दोस्त, और जो फेवरेबल नहीं बोले वो अपना दुश्मन, उस पे क्रोध। तो ये क्रोध क्यों होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये गुस्सा आता क्यों है? और ये जो मान है ये होता क्यों है? ये 2 चीजें हैं कि अब इतना तो समझ लिया कि क्या है ये चीज, किस पे कर रहे हैं, ये होता क्यों है और कैसे हटाएं इसको। कोई बता दे कि भैया मान हो रहा है, कोई नहीं, चीजें खरीदना बंद कर दो। क्रोध हो रहा है तो कुछ नहीं, जब गुस्सा आए तो मुंह फुला लेना, और बस उसके बाद सांस धीरे धीरे छोड़ना, अपने आप गुस्सा चला जाएगा। गुस्सा आए तो गिनती गिन लेना 1 से 50 तक, तो गुस्सा चला जाएगा उस वक्त। और जैसे ही किसी ने पिचका दिया तो वापस गुस्सा आ जाएगा। तो ये गुस्से का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज क्या है? यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कि रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज पूछा, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा बोलते हैं, ये बहुत ध्यान की बात है, ये आता क्यों है गुस्सा, ये मान होता क्यों है, चीज तो अच्छी नहीं है सबको पता, लेकिन होता क्यों है? इसलिए होता है कि मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भासित होते हैं, अच्छे या बुरे लगते हैं, तब कषाय पैदा होती है। फिर बोलता हूं, मिथ्यात्व के कारण
जब दूसरे पदार्थ क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, इष्ट लगते हैं या अनिष्ट लगते हैं, तो क्या होती है, कषाय पैदा होती है। तो इसका रूट कॉज क्या है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। कि जो पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है या कार है या और भी अपन कोई भी चीज ले सकते हैं, कपड़े हैं, कोई कपड़े हैं, वो कपड़े अपने को बहुत अच्छे लगे, वाह कितने अच्छे हैं, उसको क्या करा अपन ने, बस अब ये चाहिए हमको ये कपड़े, क्यों, अच्छे लग गए, अब हमको तो यही अच्छे लग रहे हैं। और उसी वक्त वो जो कपड़े हैं एक बार पहन लिया, उसके बाद क्या है, वो कपड़े मान लीजिए वो कपड़े फैशन से बाहर हो गए, तो वही कपड़े क्या है, बेकार लगने लगते हैं, अरे हटाओ, और कोई लाके दे दे, लाना मत अगली बार मेरे सामने, रख कैसे दिया मेरी वार्डरोब में, तो क्या हुआ, वही चीज दूर कर दो हमारे को, तो क्या वही चीज जो अच्छी लगती थी वही बाद में बुरी लगने लगी। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं इसमें एक और, कि क्या हुआ, कि दो लोग थे, दो फ्रेंड्स थे, ऐसे थे बिल्कुल कि बस हमको तो साथ में ही रहना है और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो फ्रेंड्स बिल्कुल मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के लिए बहुत रहता था, बस तू ही है मेरा सब कुछ मेरे दोस्त। और दूसरे ही वक्त कुछ एक ऐसी छोटी सी बात हो गई 2-4 साल बाद, तो वही दोस्त सब अपने को सुहाने नहीं लगा, वो सामने दिख जाए तो मारने का मन हो, होती है ऐसी बहुत सारी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, वही चीज जो पहले अच्छी लगती थी वही बाद में बुरे लगने लगी। यानी कि जो चीज है वो अच्छी बुरी नहीं होती है, क्योंकि अगर चीज अच्छी हो तो सबको हर समय अच्छी लगना चाहिए, चीज बुरी हो तो सबको हर समय बुरी लगना चाहिए, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। तो चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यताओं के कारण कभी तो चीज अच्छी लगती है और कभी चीज बुरी लगती है। और ये उल्टी मान्यता क्या है, कि जैसी चीज है उसको वैसे रूप में पूरा ढंग से जाना नहीं है, तो उसको वस्तु स्वरूप की बात आएगी, वस्तु स्वरूप आखिरी में आएगा, आखिरी स्टेंजा में बात करेंगे उसकी अपन। तो इसके कारण ये कषाय पैदा होती है, कोई चीज अच्छी लग गई, क्योंकि आत्मा तो अच्छा लगा नहीं, आत्मा तो कभी देखा नहीं, आत्मा को कभी अपना माना नहीं, ऐसे बस अंकित बोला तो ऐसा लगता है वाह अच्छा लग गया, और वहीं पे आत्मा की बात करें तो कहीं और देखने लग गए, और आत्मा से अपने आप को मानते तो क्या होता, तो मान जो है वो मान भी होता अपनी आत्मा का, तो अपनी ही चीज से अपना मान होता तो मान कभी खंडित नहीं होता और उसमें कोई दुख नहीं होता। और अभी मान हो रहा है या तो इस शरीर से या फिर दूसरी चीजों से, तो उन चीजों के पीछे अपन परेशान होते रहते हैं, ये मान है, इससे परेशानियां होती है। तो अपने आप को दूसरी चीजों से माना, क्योंकि वो अच्छी लगी, आत्मा अच्छा लगा नहीं, तो पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं, तो कषाय पैदा होती है। तो क्या करें, किसी ने क्वेश्चन पूछा, करें क्या ये बताओ हमको, अब हम हटाना चाहते हैं इस कषायों को, न क्रोध करना चाहते हैं, न मान न माया न लोभ, हमको नहीं चाहिए, हम ये करें। उसका भी उपाय बताया कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ ना तो इष्ट लगते हैं ना अनिष्ट लगते हैं, तत्व ज्ञान के अभ्यास से ना तो पर पदार्थ इष्ट लगते हैं ना अनिष्ट लगते हैं, तब क्या होता है, कषाय पैदा नहीं होती। जो पदार्थ है वो पदार्थ है, जो चीजें आईफोन है जैसा है वैसा, ना अच्छा ना बुरा, तो ये कैसे चीज होगी, ये होगी तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान यानी कि जैसी वस्तु है उसको वैसे जानना, और वैसा जानने के लिए जिनवाणी से पूरा वस्तु कैसी है वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा, और उस वस्तु स्वरूप समझने के बाद वो उसको बार बार दिमाग में घोलना पड़ेगा, तब वो जो दृष्टि देखने की आदत है वो वैसी पड़ेगी। तो उससे ऐसा होता है, ये जो कषाय है ये पैदा नहीं होती। वरना तो बोल दे कि भैया आप ये मंत्र जप लो, तो वो सब टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, वो गई नहीं है अभी रूट से। इसलिए बोला है कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। उपाय अपन ने समझ लिया अभी। फिर देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। हाँ,
देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। दोस्त ने घर खरीद लिया, जलन हो गई। किसी ने क्या करा, दूसरे के पास देख लिया टेस्ला, और अपने पास तो क्या है, वही 2000 का मॉडल है, टोयोटा कैमरी का। बस ईर्षा हो गई। ये कैसे आगे बढ़ गया? अपन दोनों ने साथ में जॉब करना चालू की थी, साथ में पढ़ाई की थी, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक तो बन गया, क्या बन गया, एक तो डायरेक्टर बन गया, और एक जो है अभी भी क्या है, मतलब बेसिक एंट्री लेवल पोजीशन पे ही काम कर रहा है। हो गई उससे ईर्षा। ये कैसे आगे बढ़ गया हमारा? बस वो टांग खींचना, बस वो टांग खींचना चालू फिर। और कोई अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको एप्रिसिएशन मिलता है, और एप्रिसिएशन मिलता है तो क्या होता है, बस ये इसको बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है। अब अंदर ही अंदर ऐसा लगता है इसकी इतनी वैल्यू क्यों बढ़ गई, और बस टांग खींचने का मन होता है। मंदिर में भी आप देखना, मंदिरों में मतलब मैं बहुत सारी जगह होता है ऐसा कि कोई अच्छा काम कर रहा है मंदिर से रिलेटेड, मंदिर का या कोई भी कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, अरे इसको इतनी वाहवाही कैसे मिल रही है, चलो बहुत अंदर ही अंदर जलन मचने लगी, इसको कैसे मिल गई, मैं भी तो कुछ हूं, मैं भी तो कुछ करके दिखाऊं, टांग खींचना चालू। तो वो ईर्ष्या इतनी अंदर पैदा हो जाती है, क्या करें? क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता इसलिए है कि वहां पे कर्म सिद्धांत नहीं जाना, कि ये प्रशंसा मिलना अपने हाथ में नहीं है। प्रशंसा मिलती है यश कीर्ति नाम के उदय से, और वेदनीय कर्म के उदय से। साता वेदनीय हो और यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो तो प्रशंसा मिलती है। और अगर अच्छा काम कर भी ले, उसके बाद भी अगर यश कीर्ति नाम कर्म नहीं हो और वेदनी कर्म नहीं हो, साता वेदनी, तो क्या होगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ईर्ष्या करने से क्या होगा, ईर्ष्या करने से ऐसा नहीं होगा कि हमारी बिल्कुल क्या बोलते हैं, हम ऊपर पहुंच जाएंगे। ईर्ष्या करने से और वो जो कर्म है वो वैसे ही टाइप के कर्म बंधेंगे, अयश कीर्ति और असाता वेदनी। तो आगे जो फ्यूचर की तैयारी है, फ्यूचर में भी प्रशंसा नहीं मिलेगी, फिर और ईर्ष्या ईर्ष्या में जलते रहेंगे, तो चेन चलती जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनकी प्रशंसा ही निकले हमेशा। जो पंडित है, मुनिराज है, विद्वान है, इन सब की प्रशंसा ही निकले। और इनकी अंदर भी किसी कोई आगे बढ़ जाए तो उनसे ईर्ष्या नहीं हो। कोई अपना दोस्त मैनेजर बन गया तो कोई ईर्ष्या नहीं हो, किसी ने अच्छा घर खरीद लिया तो ईर्ष्या नहीं हो। इसलिए इतनी बात बोलते हैं वो कर्म से अपन इसको कनेक्ट करें तो यहाँ पे ईर्ष्या में ये भी होता है कि किसी की एक आंख फोड़नी हो तो लोग ये भी बोल देते हैं, हाँ कि क्या है कि हमारी दो आंख फोड़ दो, तो सामने वाले की एक फूट जाए, ऐसा भी सिस्टम हो तो वो भी करने को तैयार हो जाते हैं। ईर्ष्या भाव इतना बुरा होता है कि खुद का भी बुरा नहीं देख पाते कि क्या है बुरा। तो इसलिए यहाँ पे बात आ रही है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। क्योंकि क्या है, हमेशा सिर्फ दूसरों को देखा, फिर मैं इसको अध्यात्म से भी थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं। हमेशा दूसरों को ही देखा, कभी भी खुद को देखने का ट्राई नहीं किया। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं कि ये जो मैं बोलूं कि आत्मा को देखना है एक दिन में देख लेंगे, ये एक दिन में नहीं होएगा भले ही, लेकिन धीरे धीरे जब हम कॉन्स्टेंटली पढ़ते जाते हैं ओवर द टाइम ग्रेजुअली, तो वो चीजें समझ में आती है और पकड़ में आती है। बहुत डिटेल में वर्णन है इनका ग्रंथों में। अब द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, नाम सुन के मत घबराना। ये आसान है, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना, तो ये समझ में आती है चीजें। तो जितने भी आज मुनि भी बन रहे हैं, वो सब ये सब पढ़ पढ़ के उनको समझ में आ रही है चीजें। और आगे पहले भी जितने तीर्थंकर बने, उनने भी सबको आत्मा को समझा है। तो देख दूसरों की बढ़ती को, सबसे पहले दूसरे को देखा और वो बढ़ा हुआ दिखा, तो क्या हो गया, ईर्ष्या भाव आ गया। तो इसलिए खुद को देखूं और खुद को आगे बढ़ाने का ट्राई करूं तो ईर्ष्या भाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे अच्छी भावना भाई है, कि मेरी ऐसी भावना है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। ईर्षा भाव करने से और मेरा नुकसान ही होने वाला है। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं,
बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, कैसी भावना रहे कि सरल और सत्य व्यवहार करूं मैं। सरल और सत्य मतलब क्या? अपन उत्तम आर्जव धर्म के दिन पढ़ते हैं कि कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना वसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। हमने तो नहीं देखा जो सरल लोग हैं उनके यहाँ बहुत संपदा होती है। संपदा यानी कि शांति। बहुत मैनिपुलेट करने के लिए दिमाग नहीं उलझाना पड़ता है, जैसा है वैसा का वैसा सामने स्पष्ट रहते हैं और सरल व्यवहार होता है। ये सरल सत्य व्यवहार करूं, दिन पे दिन जो है जितना भी मैं बातें करूं, जितना भी व्यवहार हो वो सरल और सत्य हो, घुमाऊ फिराऊ नहीं हो और सत्यपूर्ण व्यवहार हो। ये एक और भावना है। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये बहुत अच्छी लाइन है। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये क्या बात है इसमें? ये जैसे ही लगता है कि औरों का उपकार करूं तो ऐसा लगता है कि अरे यार क्या करें क्या करें क्या करें। हो सकता है हमको घर की कुछ चीज देनी पड़ेगी क्या, किसी का उपकार करना है तो कुछ बहुत रुपए पैसे देने पड़ेंगे क्या, या खूब हमको क्या बोलते हैं घर बेचना नहीं पड़ जाए, कार बेचनी नहीं पड़ जाए उपकार करने में। कैसे करें हम उपकार? अरे बहुत छोटी सी बात है, बने जहां तक इस जीवन में, जहां तक बने। अरे हम लोग गाड़ी में जा रहे हो, बस में, ट्रेन में, तो कोई ऐसा लगे कि असहाय है, उठ के जगह दे दी, ये ऐसी भावना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कहाँ कहीं पे कुछ जरूरत लगी और हो सकता है हमारी थोड़ी मदद से वो हो सकती है चीज, लगा दी अपना। हो सकता है कि कुछ समय देना है हमको, हमारा टाइम देना है, टाइम, पैसे नहीं, टाइम, टाइम देना है, टाइम। तो वो टाइम दे दिया हमने उस व्यक्ति को, कि किसी व्यक्ति को कुछ चीज जाननी है तो अपना टाइम दे दिया, ये उपकार कर दिया अपन ने उस पे। सिर्फ चीजें देने से मतलब नहीं है, टाइम दे के भी उपकार किया जा सकता है कि किसी को अपना अपन ने टाइम दे दिया। हो सकता है कि कहीं पे मंदिर में या कहीं कम्युनिटी में किसी जरूरत थी अपनी अपनी, वहां पे किसी की पैसे की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत है, तो वहां अपना टाइम दे दिया अपन ने। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति नया आया हो सिटी में, उसको कुछ गाइडेंस चाहिए अपने से। नए नए स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, जैन बच्चे भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, जैन अजैन सब। किसी को कुछ मदद चाहिए, छोटी सी भी कुछ इंफॉर्मेशन की, टाइम दे दिया अपना, उसको टाइम दे दिया कि भैया हम गाइड कर देंगे, हमें पता है। कितनी छोटी छोटी चीज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो जा रहे हैं उसमें मदद कर दी, जैसे जो मदद बनी। इनफैक्ट कुछ अगर मॉनेटरी भी मदद बनी तो वो भी कर दी हमने साइड से। मॉनेटरी मदद सब कुछ नहीं है। बने जहां तक इस जीवन में, घर बेचने वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी कुछ भी चीजें हो सकती है, बस वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। औरों का उपकार करूं। और असली और सच्चा उपकार क्या है? क्या है असली और सच्चा उपकार? क्या है? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। क्या है असली उपकार? असली उपकार यह है कि वो व्यक्ति को कभी उपकार लेना ही नहीं पड़े, वो व्यक्ति को कभी दुखी होना ही नहीं पड़े, वो व्यक्ति को कभी प्रॉब्लम आए भी तो भी वो शांत रह पाए, ऐसा उस पे उपकार करना। क्या है वो उपकार? कि सबको प्रेरित करना जिनवाणी पढ़ने के लिए, वस्तु स्वरूप समझने के लिए। ये वस्तु स्वरूप जो है ये बहुत बड़ी चीज है। वस्तु स्वरूप अपन समझेंगे धीरे धीरे, ये आखिरी लाइन में आएगा। मैं इस पे हाईली ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि सबसे बड़ा उपकार क्या है। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। क्या है सबसे बड़ा उपकार? बाकी सब उपकार तो सब मानते हैं। सबसे बड़ा उपकार कि कोई मंदिर नहीं आता हो तो उसको मंदिर के लिए प्रेरित करना, कोई मंदिर आता हो तो उसको पूजन के लिए प्रेरित करना, कोई पूजन करता हो तो उसको जिनवाणी पढ़ने के लिए प्रेरित करना, शास्त्र की बातें समझने के लिए प्रेरित करना, किसी को शास्त्र की आवश्यकता हो तो अवेलेबल कराना, अपने को कुछ आता हो तो उसको बता देना। ये जितनी भी बातें, ये क्यों एक उपकार हाईलाइट किया? ये उपकार इसलिए हाईलाइट किया
कि ये चीज ऐसी है, बाकी सब जो उपकार करेंगे अपन, वो हो सकता है कुछ दिन के लिए रहे, कुछ मिनट के लिए रहे। मान लीजिए किसी को खाना खाने को दिया, वो एक दिन का। किसी को अपन ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वो कुछ इस भव का, इस भव की जान बचाई अपन ने। लेकिन किसी को सच्चे मार्ग में लगा दिया, जिनवाणी के मार्ग में लगा दिया, उसको वस्तु का स्वरूप समझा दिया, उसको वो समझ में आने लग गई बात, तो उसको पूरा जीवन भर क्या, आगे के भव भी उसके पूरे सुधर जाएंगे। ये है वास्तव में उपकार। जैसे जैसे अपन शास्त्र पढ़ते जाएंगे, वो बात समझ में आएगी, बड़ी प्रैक्टिकल चीजें, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजें लिखी हुई है। तो वो है वास्तव में उपकार, कि बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। दूसरे उपकार तो करूं ही, लेकिन ये भी उपकार कि सब इस बात को समझे और उसको इस तरीके से बताया जाए कि चीजें कैसी है, क्या है। यह है बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इस 4 लाइन को अपन पढ़ लेते हैं एक बार और। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो ये सारी बातें हैं ये 4 लाइनों में। कषाय में अपन ने मान और क्रोध की बातें करी। 2 कषाय और है, मायाचारी और लोभ। मायाचारी यानी कि छल कपट, और लोभ यानी कि लालच। और ये जितनी भी कषाय हैं, ये कषाय सबकी इच्छा होती है हम गुस्सा नहीं करें, हम मान नहीं करें, लालच नहीं करें। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि चीजें छोड़ दी तो वो चला गया। जब तक पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं जाएगी, जब तक पर पदार्थों में, पर यानी कि जो अपना नहीं है, अपना कैसे आइडेंटिफाई करें? सिंपल सी बात है, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज मैच हो वो अपना। जैसे कि गाय है, तो गाय के बच्चा गाय जैसा होता है, ऐसा गधे जैसा तो होता नहीं है। शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, गाय जैसा तो होता नहीं है। तो वैसे ही जो हमारी चीज होगी वो हमारी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज मैच करेगी। और क्या है, जैसे ये फोन है, ये फोन है, फोन कैसा है? ये फोन है, इसके देखिए कलर है ब्लैक, ठीक है। ये वेट है इसका कुछ हार्ड है, है ये प्रॉपर्टीज इसकी, स्पर्श रस गंध वर्ण, कुछ ना कुछ गंध भी है, वर्ण भी है, कलर बताया, ठीक है। अब अपन कौन है? अपन देखते हैं, डेफिनेटली ये शरीर तो नहीं है, हम कुछ अलग चीज है। हम तो आत्मा है, क्योंकि शरीर तो यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा और हमारा कभी खात्मा नहीं होता है। हमें आत्मा, और आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है? जान, ये तो नहीं है प्रॉपर्टीज। आत्मा काला तो नहीं होता, आत्मा का कोई कलर तो नहीं होता, आत्मा का कोई टेस्ट तो नहीं होता, आत्मा की कोई स्मेल तो नहीं होती। तो प्रॉपर्टीज तो मैच नहीं खा रही है यहाँ पे, ये बात तो हमको पक्की हो गई। अब जब प्रॉपर्टीज मैच नहीं खा रही है, तो ये जो चीज है ये वास्तव में तो हमारी नहीं है। तो पर पदार्थ, ये चीजें क्या हो गई? पर हो गई। अब पर पदार्थों में जो अच्छा और बुरापन लगता है, उससे क्या होता है? कषाय पैदा होती है। और अच्छा बुरा क्यों लगता है? मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण पर पदार्थ अच्छे और बुरे लगते हैं। अगर अपन न्यूट्रल दृष्टि से देखें, वो हो सकता है, वो अभी विवेक भैया का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर करूंगा मैं। न्यूट्रल दृष्टि से देखने जानने की आदत हो तो वो क्या होगा? वो क्रोध आदि पैदा नहीं होंगे, कषाय पैदा नहीं होगी। और वो कैसे होगा? जब हम वस्तु का पूरा स्वरूप जानने लगेंगे। जो भी मैंने प्रॉपर्टीज की बात करी, ऐसे और भी बातें डिटेल में वो जानने लगेंगे। तो वो कैसे जान सकते हैं? वो तत्व ज्ञान के अभ्यास से, जिनवाणी के अभ्यास से। उसके लिए जिनवाणी को समझना पड़ेगा। आसान चीजें होती है, समझना पड़ेगा, धीरे धीरे वो चीजें हो जाती है। तो उसका ये तरीका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, हमने तो देखा है कि ये जो है इंटेंसिटी वेरी करती है दुनिया में भी। कोई बहुत गुस्सेल होता है, कोई कम गुस्सेल होता है।
कोई कम मानी होता है, कोई ज्यादा मानी होता है। ये हमने इतने वेरिएशंस तो हमने इस दुनिया में भी देखे हैं। और वो जब हम देखते हैं इतने वेरिएशंस क्यों हैं, तो कि कोई तो है कि जो चीजों में ज्यादा रचता पचता नहीं है, उनमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता, तो उसको उतना कम फील होता है गुस्सा। और कोई जो ज्यादा पड़ता है उन चक्करों में, वो ज्यादा गुस्से में पड़ता है। तो हमने दुनिया में भी इतने वेरिएशंस देखे हैं। और हमने एक्सट्रीम वेरिएशंस हमने देखे हैं कि ये जो तीर्थंकर थे, महावीर भगवान थे, ये भी पहले हमारे जैसे जीव थे, और फिर बाद में इनने भी ये सब चीजें पूरी तरह छोड़ी, ये भी बन गए। तो ये छोड़ी भी जा सकती है, और यहीं से होगी ये चीजें, करनी यहीं से होगी, ऐसा अलग से कोई जादू नहीं होगा, करनी यहीं से ही होगी। बस वो है समझ के और की जाएगी चीजें। तो यहाँ पे ये पूरा इतना रैपअप करते हैं अपन कषाय के बारे में। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। और इन 4 कषायों के बारे में इस छंद में था कि कैसी कैसी भावना हो। एक तो अहंकार का भाव नहीं हो, क्रोध का भाव नहीं हो, और किसी पे भी क्रोध का भाव नहीं हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी में अपन भी आते हैं। तो ये सारी अपन ने बात इसमें देखी है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो कषाय में वैसे और भी बातें हैं, लेकिन उसको फिर कभी अपन बात करेंगे। कषाय में तो बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। कषाय और कितने टाइप्स की होती है, कषाय सिर्फ 4 ही नहीं होती है, कषाय 16 भी होती है और 25 भी होती है। वो कैसे होती है, उनका क्या क्या टाइप्स है, वो अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अपन अभी इतना ही रखते हैं। इसमें अगर कोई अब कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछिए, या कोई क्लैरिटी चाहिए तो बताइए।